राजस्थान के अरावली पहाड़ियों में एक किला है जिसकी ख्याति उससे पहले ही पहुंच जाती है। आधुनिक भूतिया शिकार की दुनिया में भानगढ़ किला भारत का सबसे भूतिया स्थान माना जाता है। इस डर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा औपचारिक रूप दिया गया है। मुख्य द्वार पर एक स्थायी साइन बोर्ड ने सूर्यास्त के बाद प्रवेश सख्त रूप से मना कर दिया है, जिससे इस स्थान की खतरनाक आभा को एक आधिकारिक महत्व मिलता है। 16वीं सदी में यह एक फलता फूलता हुआ महानगर था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड एक समृद्ध शहर का वर्णन करते हैं, जिसमें 9 शून्य घर, भव्य मंदिर और चमकते बाजार थे, जो राजपुताना क्षेत्र के व्यापारियों को आकर्षित करते थे। फिर भी आज इन खंडहरों से गुजरते हुए एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आता है। जबकि घरों और दुकानों की भारी पत्थर की दीवारें अभी भी खड़ी हैं, हर एक संरचना की छत गायब है। हमें सबूतों को देखना होगा ताकि हम समझ सकें कि इस तरह का एक विशाल संरचनात्मक चमत्कार बिना छत वाले सुनसान स्थान में कैसे बदल गया। इसका जवाब हमें परी कथाओं और दस्तावेज इतिहास के बीच के टकराव को देखकर समझना है, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। स्थानीय लोक कथाएं विनाश को राजकुमारी रत्नावती और एक काले जादू के साधक सिंघिया से जोड़ती है। कहानी के अनुसार सिंघिया ने राजकुमारी को एक अभिशप्त इत्र से मोहित करने की कोशिश की थी। जब उसने चाल पकड़ी तो उसने बोतल को एक चट्टान पर तोड़ दिया। जादू ने कथित रूप से चट्टान को पकड़ लिया, जिससे चट्टान जादूगर के ऊपर लुढ़क गई। उसके मरने पर सिंघिया ने शहर को शाप दिया, यह घोषित करते हुए कि इसके भवन गिरेंगे और इसके निवासी पुनर्जन्म से वंचित रहेंगे। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए दीवारों में फंस जाएंगी। आज भी जो लोग किले के पास रहते हैं, उनके लिए यह शाप ही गायब छतों और रात के समय होने वाले भूतिया अनुभवों की व्याख्या करता है। यह डर को एक जैविक चेहरा देता है उन बेचैन आत्माओं का जो शहर के गिरने पर मरे थे। यह कथा इसलिए बनी हुई है क्योंकि यह सिनेमैटिक है। यह शहरी गिरावट की जटिल वास्तविकता को एक स्पष्ट खलनायक और एक जादुई कारण प्रभाव से बदल देती है, जिसे मानव मस्तिष्क आसानी से समझ लेता है। हालांकि वास्तविक रिकॉर्ड एक अलग सच्चाई दिखाता है। कोई ऐतिहासिक, पुरातत्व या समकालीन दस्तावेज यह सुझाव नहीं देते कि राजकुमारी रत्नावती या जादूगर सिंघिया कभी अस्तित्व में आए थे। शहर का पतन साधारण भू राजनीति से हुआ। शाही सीट पास के किले अजाबगढ़ में स्थानांतरित हो गई और 1720 में सवाई जयसिंह की सेनाओं ने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। भानगढ़ को एक द्वितीयक उपेक्षित चौकी बना दिया। अंतिम झटका 1783 में लगा, जब गंभीर एल नीनो पैटर्न ने चलीसा अकाल को जन्म दिया, जो एक विनाशकारी सूखा था जिसने उत्तर भारत को तबाह कर दिया। राजस्थान में हजारों लोग मारे गए। भानगढ़ के बचे हुए लोग पानी की तलाश में शहर छोड़कर भाग गए और शहर कुछ समय और प्रकृति के हवाले कर दिया गया। गायब छतें इसी वीरानी का परिणाम है। सदियों के दौरान छतों को संभालने वाली लकड़ी की बीमें या तो प्राकृतिक रूप से सड़ गईं, या फिर बचे हुए कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें ईंधन और निर्माण सामग्री के लिए निकाल लिया। भूख से तड़पती आबादी का रेगिस्तान की ओर धकेला जाना किसी जादूगर के श्राप जितना सिनेमैटिक नहीं लगता, लेकिन यही भानगढ़ के खत्म होने की दर्ज सच्चाई है। इतिहास पूरी तरह साफ होने के बावजूद आज भी हमें आधुनिक पर्यटकों द्वारा बताए गए अनुभवों का जवाब देना पड़ता है। अचानक घबराहट महसूस होना, बिना वजह डर लगना और अंधेरे में चीखों जैसी आवाजें सुनाई देना। रात में सुनाई देने वाली वे तेज चीखें दरअसल पास के सरिस्का टाइगर रिजर्व से आने वाले जंगली जानवरों की रात के समय की आवाजें हैं। धारीदार लकड़बग्घे अक्सर इन खंडहरों में आते हैं। उनकी आवाजें कई बार इंसानी चीखों जैसी लगती हैं, जिन्हें दूर से किसी इंसान की दर्द भरी पुकार समझ लिया जाता है। आसी का चेतावनी बोर्ड भी एक प्रशासनिक सुरक्षा उपाय है। ये खंडहर तेंदुओं और दूसरे शिकारी जानवरों का शिकार क्षेत्र है, जिससे अंधेरा होने के बाद यह जगह इंसानों के लिए शारीरिक रूप से खतरनाक बन जाती है। डर और बेचैनी की भावना का कारण इंफ्रासाउंड है। बहुत कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे जो हवा के किले के पत्थर के गलियारों से तेजी से गुजरने पर पैदा होती हैं। हालांकि ये आवाजें इंसानों के सुनने की सीमा से नीचे होती हैं, लेकिन ये कान के अंदर कंपन पैदा करती हैं, जिसे दिमाग एक जैविक घबराहट के रूप में महसूस करता है। ये सारे अनुभव क्षेत्रीय वन्यजीव विज्ञान और ध्वनि विज्ञान का परिणाम है, जिन्हें हमारा नर्वस सिस्टम उस समय प्रोसेस करता है जब हमारा दिमाग पहले से ही डर की स्थिति में होता है।
यह है मंगल ग्रह का मशहूर चेहरा, जो पेरेडोलिया का एक साफ उदाहरण है। यह दिखाता है कि इंसानी दिमाग कैसे चट्टानों और परछाइयों जैसे बेतरतीब पैटर्न में भी इंसानी चेहरे और आकृतियां देखने के लिए विकसित हुआ है। पर्यटक इंटरनेट की कहानियां सुनकर भानगढ़ में प्रवेश करते हैं, पहले से यह उम्मीद लेकर कि यहाँ भूत मिलेंगे। उनका दिमाग पेरेडोलिया और सुझावों के प्रभाव का इस्तेमाल करके हर हिलती परछाई या चरमराते पेड़ को उसी भूत में बदल देता है जिसके बारे में उन्हें पहले से बताया गया होता है। यही मानसिक प्रक्रिया यह भी समझाती है कि जादूगर की कहानी क्यों जिंदा रह गई, जबकि अकाल की असली ऐतिहासिक यादें धीरे धीरे मिट गईं। हम उन कहानियों की ओर आकर्षित होते हैं जिनमें कोई साफ खलनायक हो, क्योंकि वे घटनाओं को एक व्यवस्थित अर्थ देती हैं। एक श्राप यह एहसास कराता है कि हर घटना के पीछे कोई कारण है।